उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति का माहौल काफी गरमाया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया, जिसका दूसरा चरण 6 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी दल अपने अपने वोटरों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं और साथ ही विरोधी दलों की रणनीति पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। पहले चरण के खत्म होने के बाद ये साफ नजर आया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जमीनी स्तर पर ज्यादा सक्रियता दिखाई। इसके मुकाबले भाजपा और कांग्रेस की मौजूदगी पहले चरण में कुछ कमजोर दिखी। हालांकि अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। दूसरे चरण में प्रवेश करते ही भाजपा पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और उसने अपनी रणनीति को और ज्यादा आक्रामक बना लिया है। अगर भाजपा की रणनीति की बात करें तो उनका मुख्य फोकस अब ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराने पर है। पार्टी का दावा है कि मुस्लिम और यादव बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में फर्जी, डुप्लीकेट या संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। इसी वजह से भाजपा ने तय किया है कि ऐसे वोटरों की पहचान कर फॉर्म 7 के जरिए उनका नाम मतदाता सूची से कटवाए जाएंगे। इसके लिए बूथ स्तर पर BLA 2 बूथ अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। साथ ही ये जिम्मेदारी भाजपा विधायकों और 2022 के विधानसभा प्रत्याशियों को सौंपी गई है कि वे फॉर्म भरवाकर BLO के पास जमा कराएं और उसकी रिसीविंग भी सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, भाजपा ड्राफ्ट मतदाता सूची 2025 का मिलान पुरानी वोटर लिस्ट से भी कराएगी ताकि ये साफ हो सके कि कोई गलती या चूक तो नहीं हुई है। अगर ड्राफ्ट सूची में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। दरअसल भाजपा की चिंता अचानक इसलिए बढ़ी क्योंकि पार्टी को ये महसूस होने लगा कि SIR के पहले चरण में जिन वोटरों के नाम कटे हैं उनमें बड़ी संख्या में भाजपा समर्थकों की ही हो सकती है। खास तौर पर शहरी इलाकों में ज्यादा नाम कटने की खबरें सामने आई। इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि कई वोटर शहर और गांव दोनों जगह पंजीकृत थे, लेकिन SIR के दौरान उन्होंने गांव की वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने को प्राथमिकता दी। वहीं भाजपा की बढ़ती सक्रियता को देखकर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों से अधिकारियों को गलत संदेश गया है और इसी वजह से वोट कटौती की प्रक्रिया में गड़बड़ियां भी हुई हैं। सपा का मानना है कि पहले चरण में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर मुस्लिम वोटरों के बीच। सपा ने SIR प्रक्रिया को NRC से जोड़कर पेश किया है, जिससे मुस्लिम समुदाय में जागरूकता बढ़ी। इसका असर ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों ने समय रहते अपने दस्तावेज पूरे किए और अपने नाम वोटर लिस्ट में सही करा लिए। यहाँ तक कि विदेशों में काम कर रहे कई लोग भी वापस आकर अपना नाम दर्ज कराने पहुंचे। अब दूसरे चरण के लिए सपा की रणनीति भी पूरी तरह साफ है। पार्टी कार्यकर्ताओं का निर्देश दिए गए हैं कि वो विदेश में रह रहे मतदाताओं के परिवारों से संपर्क करें और फॉर्म 6A भरवाने में उनकी मदद करें। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी वैध वोटर का नाम गलत तरीके से कटे। अगर किसी का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होता तो उसका कारण पता कर उसे दोबारा जुड़वाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर बसपा ने भी पहले चरण में अपने वोटरों को बचाने पर जोर दिया। हालांकि उसकी गतिविधियां ज्यादा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को लेकर सतर्क बनी हुई है और बूथ स्तर पर निगरानी कर रही है। कांग्रेस की स्थिति पहले चरण में अपेक्षाकृत कमजोर नजर आई, लेकिन अब पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कांग्रेस ने हर जिले में वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाकर डिलीटेड वोटर लिस्ट की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। पार्टी का दावा है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम कटने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया है कि पहले भी कई राज्यों में भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बेहद जरूरी है।
कुल मिलाकर एसआईआर का दूसरा चरण सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। भाजपा जहां अब आक्रामक रणनीति अपना रही है, वहीं सपा अपने पहले चरण की बढ़त को बनाए रखने की कोशिश में है। बसपा और कांग्रेस भी धीरे धीरे अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की रणनीति जमीन पर सबसे ज्यादा असर दिखाती है। आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा असर दिखाती है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।